बिल्कुल, यस, यस, वेलकम। यस, यस। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे इस मीटिंग के कोर कमेटी के सदस्य हैं, डॉक्टर संजय देव सर, मिस्टर जयराम गुप्ता सर, पंडित उदय भानु शर्मा सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, सुगांती दीदी सर, भीम थापा सर और जितने भी सारी लाइफलाइन है, जितने भी लोग हैं इस टॉस एकेडमी का हिस्सा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है कि आज मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा मान-सम्मान मिल रहा है, तो मैं हर एक व्यक्ति को बोलना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति ये चीज़ ले सकता है सिर्फ़ एल्टॉस एकेडमी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं पंडित उदय भानु शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो वैक्सीन लगवाने के टाइम पर भी अपने सिस्टम पर मीटिंग पर बने रहे, तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा और सर लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं और लगातार इस सिस्टम को बनाए रखे हैं, जिससे हम लोगों के बीच में ये ज़ूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को अपनी बातों का आदान-प्रदान करना हो पा रहा है और मैं मिस्टर जयराम गुप्ता सर का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि कंपनी के डबल रॉयल क्राउन अचीवर हैं, जो कंपनी के टॉप 10 अचीवर में भी आते हैं। तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सर का हमेशा से हम सब पर आशीर्वाद रहा है, सर का हमारे ऊपर हाथ रहा है क्योंकि सर के माध्यम से ही हम लोग आज एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं और बड़ी करने की तैयारी है। तो साथियों और मैं इसके बाद जितने भी मेरे लाइफ़लाइन हैं, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, जैसे कि हमारे बहुत सारे एक्टिव लीडर्स हैं, जो हमारी टीम है, बहुत सारी दीदियाँ हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे बबीता दीदी हो गई, पारस कुशवाहा सर हो गए, अशफाक सर हो गए, अमित कुशवाहा सर हो गए, सूर्यकांत कुशवाहा सर हो गए और भी जितने मेरे लाइफ़लाइन आते हैं, मैं सभी को दिल दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आप डेली इस ज़ूम मीटिंग में आते हैं और कुछ सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाने का काम करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले अल्टॉस एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कंपनी के सीएमडी फाउंडर मिस्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, मिस्टर एमडी साहब अभिषेक गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज ये अल्टॉस एकेडमी सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है और इससे कई लाखों करोड़ों परिवार को सुख सुविधा मिल पा रही है। जो लोग अपने इस सिस्टम से बिखरे हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कई युवा साथी हैं जिनको आज की डेट में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोग पढ़ाई-लिखाई तो कर पा रहे हैं, डिग्रियाँ ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको रोजगार मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लोग 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करके पढ़ाई-लिखाई करते हैं, लेकिन जब बाद में उनको डिग्री ही हाथ लगती है, इसके बाद में कोई अवसर नहीं होता, कोई रोज़गार नहीं मिल पाता। अगर कोई 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसको 10,000, 20,000 की नौकरी मिलती है, वो भी में प्राइवेट जॉब मिलती है, तो कहाँ तक लोगों का एडजस्ट हो पाएगा? तो यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, एल्टॉस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं और मेरे भी जितने भी साथी लोग हैं, आज इस ज़ूम मीटिंग में अगर आए हुए हैं तो कुछ नया सीखेंगे। मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच बहुत से ऐसे नए लोग हैं जो हमसे अनजान हैं। तो हमारा परिचय की अगर बात की जाए तो मैं दीपक कुशवाहा कटनी जिले के एक छोटा-सा गाँव देवरी हटाई से हूँ और मेरे क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई के साथ-साथ इसको मैंने पार्ट टाइम अपने इस करियर को स्टार्ट करने के लिए अल्टॉस को चुना क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को तो पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस ऐसा क्या है जो मेरे को मेरा करियर इसमें दे सकता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा मेरे अपलाइन जिनके माध्यम से आज मैं इस सिस्टम में हूँ, शीलचंद कुशवाहा सर, मनोज कुशवाहा सर, मैं इनका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, अगर वो मेरे को इस बिज़नेस को नहीं बताते, मेरे को इस बिज़नेस के बारे में नहीं सिखाते, तो आज मैं इस बिज़नेस पे नहीं आ पाता और कहीं न कहीं मेरे जितने भी सीनियर अपलाइन हैं, जैसे कि डॉक्टर एसपी वर्मा सर, जेएस राठौर सर, सुगांती दीदी सर,
और मिस्टर जयराम गुप्ता सर, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी मदद से आज मैं इस बिज़नेस पे आया हूँ, क्योंकि उनका मोटिवेशन मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं इस बिज़नेस को करूँ और एक बड़ा इतिहास बनाऊँ। तो चलिए हम बात करते हैं, एक कहानी से स्टार्ट करेंगे इस मीटिंग को। तो एक कहानी के माध्यम से मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक हिरन होता है। जी हाँ दोस्तों, एक हिरन होता है जो जंगल में भटकते रहता है। उसको बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन चारों तरफ कहीं किसी प्रकार का कोई पानी या कोई नदी तालाब उसको नहीं मिलता। वो दर-बदर जंगलों में भटकते रहता है वो हिरन। फिर जब वो थक जाता है तो वो आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ? मेरे को तो कोई पानी ही नहीं मिल पा रहा है, तो अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तभी एक नदी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, नदी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ झरना चलता है, तो उस पानी की आवाज़ को सुनकर वो हिरन जाता है और खुश हो जाता है कि मेरे को पानी मिल गया। उसके सामने नदी होती है और वो उसके सामने पानी होता है। वो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को अब पानी मिल गया, अब मैं जीवित रह पाऊँगी, मरूँगी नहीं। लेकिन वो जैसे ही पानी के पास जाता है, तो पानी पीने को करता है, तो वो अपने राइट साइड में देखता है कि एक व्यक्ति, शिकारी अपना बंदूक ताने हुए खड़ा रहता है, निशाना लगाए हुए खड़ा रहता है। और जैसे ही हिरन सोचती है अब मैं क्या करूँ? ये तो शिकारी खड़ा है, अब मेरे को तो मार देगा। वो लेफ्ट साइड जैसे ही देखती है तो लेफ्ट साइड झाड़ियों में एक शेर शेर बैठा रहता है, जिससे वो देखकर डर जाती है। अब वो सोचती है मैं क्या करूँ? वो पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे मुड़कर देखती है तो एक आग का सैलाब जलता हुआ आता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और सामने पानी रहता है, पानी में बहुत सारे जीव-जंतु मगरमच्छ होते हैं, तो वो चारों तरफ से उसके सामने मुसीबतें आ जाती हैं। सा चारों तरफ से मुसीबतें आ जाती हैं, वो परेशान हो जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही हम लोगों के जीवन में भी, सब लोगों के जीवन में यही चलता है कि एक तो किसी के पास समस्या आती नहीं है। अगर समस्या आती है तो चारों तरफ से समस्या आती है। बस उस समस्या से लड़ने का अपने पास उपाय होना चाहिए। उस टाइम उस हिरन ने सोचा, मेरे चारों तरफ समस्या आई है, मेरी मौत तो निश्चित है, तो क्यों ना, मैं तो मरने ही वाली हूँ, तो मैं क्यों ना पानी पी लूँ। जी हाँ दोस्तों, उसने सोचा कि मैं मर के पानी पी के मर जाऊँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो उसने कंटिन्यू पानी पीना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम में बादल गरजना स्टार्ट हो गए, बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, जिसकी वज़ह से पीछे आ रही जो आग थी, वो कम हो गई, बुझ गई और जो शिकारी था, इस पानी के मौसम की वज़ह से उसका निशाना चूका और लेफ्ट साइड में झाड़ियों के पीछे जो शेर था उस पर जाकर वो निशाना लगा और शेर की निगाह उस शिकारी पे पड़ी, जिसकी वजह से शेर शिकारी के पीछे जाने लगा और हिरन पानी पीकर वो चुपचाप निकल गई। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर हमारे बीच अगर कुछ समस्या आ रही, चारों तरफ से अगर समस्या आ रही है, तो हमको कुछ एक्शन नहीं लेना उस टाइम। जी हाँ दोस्तों, हमको कुछ एक्शन नहीं लेना है, हमको शांत होके 2 मिनट सोचना है, 5 मिनट सोचना है, 2 दिन सोचना है, 2 हफ्ते सोचना है। सोचने के बाद हमको एक्शन लेना है कि अब हमको क्या करना है। तो दोस्तों, ये रही कहानी, हमको इससे बहुत सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है, कहीं पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं घर की कोई समस्या है, कहीं किसी भी फील्ड से कोई समस्या आ रही है, कहीं किसी को बाइक की समस्या आ रही है, तो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोच-विचार करके प्लानिंग करने की ज़रूरत है और बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो साथियों, चलिए मैं बात करने वाला हूँ आगे अपनी लाइफ स्टोरी की। जैसे कि सर लोगों ने बताया कि दीपक कुशवाहा जी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे कि हम कैसे डायमंड के मुकाम तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं एक कॉमन फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और अभी तो कॉमन नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इतनी कॉमन
फैमिली से बिलॉन्ग करता था कि मेरे पास जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास वाक़ई में किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं हुआ करती थी, ना किसी प्रकार का कोई मेरे पास पैसा हुआ करता था कि मैं इस बिज़नेस को जॉइन करके और इस बिज़नेस में एक बड़ा कर सकूँ, ना मेरे पास बाइक हुआ करती थी। तो दोस्तों बहुत ही समस्या आई, लेकिन कहते हैं ना कि क्या होता है डूबते को तिनका का सहारा। जी हाँ, दोस्तों मेरे को मेरे सीनियर अपलाइन मनोज कुशवाहा सर, शीलचंद कुशवाहा सर, जयराम गुप्ता सर, सभी लोगों ने मेरे को बोला कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप है, वो जुनून है, वो उत्साह है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जो आप एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म इस पर बना सकते हैं और अपनी इनकम को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इस उस टाइम समझा कि क्यों ना मैं इसके बारे में अध्ययन करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को जानूँ, समझूँ, तब मैंने इस चीज़ को जाना और समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, दोस्तों, हमारे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये मेरे को समझ में आया तब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मेरे फैमिली वाले, मेरे मम्मी-पापा जो हैं तो एग्री नहीं थे कि आप इस बिज़नेस को करें, लेकिन मेरे अंदर ज़िद आ गई थी क्योंकि मैं इस बिज़नेस को समझ चुका था, तो कहीं न कहीं घर से भी प्रॉब्लम आती थी। घर से बोल देते थे मम्मी-पापा हम तो कोई पैसा नहीं देंगे, कहीं मीटिंग सेमिनार हो रहा है तो आप जाओगे तो कहीं कुछ नहीं जाने-आने का देंगे, आपको जो करना हो करो। लेकिन मेरे अंदर जिद आ गई थी मैं अल्टॉस करूँगा क्योंकि मैंने मीटिंग सेमिनार में देखा था कि लोग उसमें चैंपियन मैनेजर, एग्ज़ीक्यूटिव, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव, डायमंड लोग बन रहे हैं। अगर वो लोग डायमंड बन रहे हैं, आपको एक चीज़ बता दूँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत ये बता दूँ कि कोई पढ़ा-लिखा, कोई डिग्री धारक ये मायने नहीं करता कि सामने वाला क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस में 2 से 3 से 4 साल अपने करियर का दे लेगा, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसकी लाखों से बात नहीं होगी। उसकी जो इनकम होगी मंथली इनकम लाखों प्लस होगी। तो मैंने इस चीज़ को चेक किया कि स्टेज में मैंने सेमिनार में देखा कि स्टेज में लोग जा रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं 4 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे को 20,000 प्लस की इनकम, कोई बोला 50,000 की इनकम, कोई बोला लाख की इनकम। तो वो बोलता है कि मैं लाखों की इनकम कर रहा हूँ। अच्छे से देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। जयराम गुप्ता सर बताते हैं मैं 10वीं कक्षा फेलियर हूँ, चक्की चलाता था, लेकिन आज की डेट में डबल रॉयल क्राउन अचीवर हैं, टॉप 10 अचीवर कंपनी के बन सकते हैं। देश-विदेश की यात्रा दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे टूर को अचीव कर सकते हैं, एक लग्ज़री लाइफ़ जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकता? जी हाँ, दोस्तों, मैंने अपने आप में चेक किया कि क्या मेरे अंदर वो कमी है? अगर मेरे अंदर वो कमी है, तो मैं इस कमी को दूर करूँगा और मैं भी सर लोगों के माध्यम से जैसे सर ने किया, मैं जिन लोग सक्सेस हो चुके हैं, मैं उनको फ़ॉलो करूँगा, उनको जैसे बनने की कोशिश करूँगा और मैं लगातार यही करते आए, फ़ॉलो करते आए। निराश तो होता था क्योंकि फ़ील्ड है, फ़ील्ड में जाता था, लोग नेगेटिव करते थे, लोग बोलते थे ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन मैं बोला चलेगा, चलेगा, चलेगा। लोग बोलते थे, "अरे नेटवर्क मार्केटिंग हम ये कंपनी में जॉइन हुए, अरे हम तो जॉइन हुए तो मेरा अपलाइन ऐसा हुआ, पैसा लग गया मेरा, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सब ऐसा ही होता है।" तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि तेरा अपलाइन तू जान, मेरा अपलाइन पास तो मैं पास। मैं इस उद्देश्य से चला इस बिज़नेस में और लगातार इस बिज़नेस को करते रहा। लोग बोलते हैं मैंने अल्टॉस में काम किया, मैंने यहाँ सेंटर खुलवा दिया, हमने 5 साल पहले ही अल्टॉस बिज़नेस को स्टार्ट किया और भी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को स्टार्ट किया, लेकिन सब कुछ बंद हो गया। अब आप आज के लड़के 19-20 साल की एज में आप हमको बिज़नेस बताने आए हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है जो हमको बिज़नेस बताने आए हैं? तो दोस्तों मैं उनसे दूर ही रहा। अगर वो मेरे को बोले कि मेरे बाल सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुए, जो आपकी जो उम्र है उससे कई ज़्यादा हमारा तजुर्बा है। मैंने वहाँ पे ब्रेक किया और वहाँ पे इन मामलों में नहीं पड़ा, दूर होकर मैंने नए-नए लोगों पे फ़ोकस किया, नए-नए जगह पे बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज की डेट में मैं देखूँ तो मेरी टीम एक जगह नहीं है, मेरी टीम काफ़ी जगह हो चुकी है, बहुत जगह टीम हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। समय तो लगा और इसके बाद में मेहनत लगी। जो व्यक्ति मेहनत करने से अगर पीछे नहीं हटेगा, वो सिस्टम में ज़रूर आएगा। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी जगह पर है, तो वो
अलग अलग जगह नेटवर्क बनाने का प्रयास करें। क्या होता है कि हम जिस एरिया पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के लोगों को आपकी कामयाबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप नोट कर लीजिए। अगर आप जिस एरिया में हैं उधर से 200 किलोमीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000, 1 किलोमीटर इतनी दूरी तक का आप अगर क्षेत्र देखते हैं, तो ऐसे लोगों को आपकी सक्सेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर आप हट के बिजनेस करते हैं, कुछ नए दायरे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रोथ होता है, स्वाभाविक सी बात है साथियों। क्योंकि मैं तो कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस जो मेरे को अनुभव हो पाया है इन 1.5 से 2 सालों में, मैं उस एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया, जो भी मेरे जान पहचान के थे, जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी फैमिली मेंबर थे, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को एक ही आंसर दिया कि अरे आप अभी बच्चे हो, आपके अंदर लड़कपन है। मैंने बोला कि आप इस बिजनेस में एक बड़ा लाखों की इनकम कर सकते हो। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो हम मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करेंगे, लग्जरी मकान खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, देश विदेश की यात्रा जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या बोला कि तुम्हारे अंदर अभी लड़कपन है। कई लोगों ने तो ये बोला कि आप फ्री हो। जैसे कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो मैं उनको मतलब किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनको सिस्टम बताना चाहता हूँ। अगर किसी के मन में आ रहा है कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और सामने वाला फ्री है इसलिए कर पा रहा है, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बिजी हो और फ्री भी ना हो। ये हर व्यक्ति के, चाहे वो कितना भी लखपति, करोड़पति क्यों ना हो, उसके पास भी 1 घंटे, 2 घंटे का टाइम होता है। अगर वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो वो अपने अपने करियर के लिए 1 घंटा, 2 घंटा अगर देने के लिए तैयार हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्रीज में एक बड़ा इतिहास रच सकते हैं, खासकर अल्टॉस। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे एमएलएम इंडस्ट्रीज को देखा, लेकिन अल्टॉस बिजनेस मेरे को बहुत प्रभावित किया। मैंने इसका प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा और इसका स्ट्रक्चर देखा, जो कंपनी बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जो देखा, जो पिरामिड होता है, जो कि ग्रुप बनते हैं, मैंने इस चीज को देखा, समझा, मैंने जाना, मैं समझ गया कि हाँ, इसमें एक बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। मैंने उस दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अगर मैं स्टोरी पे जाऊँगा तो दोस्तों, एक दिन में मेरी स्टोरी अनएंड नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, मेरी स्टोरी की बात करें तो मेरी डेली एक नई स्टोरी बनती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा डेली फील्ड होता है, किसी-किसी दिन छोड़कर किसी काम के वश मेरा डेली फील्ड होती है, तो मेरी एक डेली एक नई स्टोरी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, मैं अगर इस पर जाऊँगा तो मैं ज़्यादा लंबा हो जाऊँगा, क्योंकि आज आप लोग आए हुए हैं, तो कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोग अल्टॉस बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस आपको क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिजनेस क्यों जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो अगर सबसे पहले तो अपन अगर नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, तो अपन लोगों से बताते हैं कि आप इस बिजनेस में आ जाइए, आप भी ऐसी इनकम कर सकते हैं। आपने लोगों को बिजनेस को बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये जुड़ने का बिजनेस है, ये नहीं चलेगा, ऐसा बहुत होता है, लोग फंस जाते हैं, प्रोडक्ट सही नहीं होते। लोगों की मतलब ये माइंड सेटिंग हो गया है, अहम माइंड सेटिंग हो गई है कि उनके अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है। तो हम जब अगर अपने प्लान को लेके मार्केट में जाते हैं, तो हमको ये चीज़ सुनने को मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, कौन नेगेटिव लोग होते हैं, आप अपने आप में चेक करें और आज जानें कि जितने लोगों से भी आपको नेगेटिव मिला होगा, वो आपके फैमिली मेंबर होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके जान-पहचान वाले व्यक्ति ही होंगे, जो लोग बोलते हैं ये नहीं चलेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस फ्रॉड होता है, वो ऐसे लोगों से ही आपको नेगेटिविटी मिलता है। दुनिया में और भी लोग हैं जो पॉजिटिव बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, यस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्राउड है, लोगों को इंडिया में चल रहा है, बहुत ही शानदार बिजनेस, जो कि आज की डेट में जीरो से लोग हीरो बन गए, करोड़पति, अरबपति इस बिजनेस के माध्यम से हो गए। बात करें पॉजिटिव लोगों की, जो कि बोलते हैं ये चलेगा,
जो चलेगा 100% चलेगा, दौड़ेगा। बिल गेट्स हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो गए, हमारे सोनू शर्मा सर हो गए, हमारे अल्टॉस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कर सर हो गए, अभिषेक गुप्ता सर हो गए, सुमित विश्वकर्मा सर हो गए, मिस्टर जयराम गुप्ता सर हो गए। हमारे जितने भी सक्सेस पर्सन है आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, आप देखें वो लोग हमेशा पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, वो लोग भी नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। जीरो से अगर हीरो बन गए हैं तो सामने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, वो इस बिज़नेस में करोड़ों की इनकम कर सकता है। जो भी आज की डेट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम कमा रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं उनको? क्या उन्होंने 4-6 महीनों में ही इस बिज़नेस को बड़ा कर लिया? नहीं दोस्तों, उन्होंने भी 2, 4, 5, 10 साल उन्होंने दिया। आज जाके उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो गई। उनको विदेश यात्रा अचीव हो रहा है, उनकी फैमिली सुख-सुविधा उनको मिल पा रही है। तो दोस्तों हमको भी टाइम हो देना होगा और नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा दोस्तों, 8 रीज़न के बारे में बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 8 रीज़न के बारे में बताऊँगा। जब लोग बोलते हैं कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बताऊँगा आज कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ये ज़रूरी है, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों से बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे ये सब ऐसे ही होता है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करिए, ये सब गलत होता है, ये फ्रॉड होता है, ये फँसने-फँसाने का बिज़नेस है, जुड़ाने का बिज़नेस है, इससे ऊपर-ऊपर वालों को तो आ जाता है, नीचे वालों को कुछ नहीं आता है। तो साथियों मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो लोग कौन होते हैं जो आपकी लाइफ़ को डिसाइड करते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करें। वो कौन ऐसे लोग होते हैं? मैं आपको बताऊँ दोस्तों, वो लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद भी अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं किए और आपको एडवाइस देते हैं। तो आप अपने अंदर में चेक करें ना कि अगर ऐसा व्यक्ति जो आज की डेट में कुछ नहीं किया हो, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंजेस उसकी लाइफ़स्टाइल नहीं हुई हो, तो आप उसकी बात कैसे मान सकते हैं? आप मानिए, जो हमारे बड़े-बड़े नेटवर्क मार्केटिंग जो सक्सेस पर्सन हैं, उनको आप सुनिए, उनकी बात को मानिए। जो सक्सेस हुए व्यक्ति बताएँगे, हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं 8 रीज़न के बारे में बात करूँगा, जैसे कि फर्स्ट रीज़न, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट रीज़न क्या होता है कि लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आते हैं तो बोलते हैं हम इसको क्यों करें? तो दोस्तों रीज़न ये है कि अगर हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, पहला रीज़न कि नो हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, नो हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, मतलब कि अगर हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर हमको 1000 कमाना है तो लाखों लगाना होगा, अगर हम लाखों की इनकम चाहिए तो हमको करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस में अगर आए हैं तो आपका स्वागत है। आप नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस में अगर आए हैं तो नो हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ आप एक लो कॉस्ट मतलब छोटी-सी इनकम से ही बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस बिज़नेस में जिन लोगों को भी लाएँ, तो उनको यही राय दें कि आप इस बिज़नेस में कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिज़नेस को कर सकते हैं और आप अपने सारे सपने को अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सेकंड अगर रीज़न की बात करें, तो सेकंड रीज़न होता है पर्सनल कोचिंग। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल कोचिंग ट्रेनिंग मीटिंग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ के एम्प्लॉयर्स हैं, अगर किसी भी चीज़ की हम जॉब कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे पर्सनल कोचिंग या किसी प्रकार की पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि एजुकेशन के पर्पस में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पर्पस में हमको बहुत हाई एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमारे जितने भी सीनियर अपलाइन होते हैं, हमको टाइम टाइम टू
गाइड करते हैं, स्टेप टू स्टेप हमको गाइड करने का प्रयास करते हैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है एल्टॉस बिजनेस, कैसे आप अपने करियर को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये चीज देखने को मिलता है, पर्सनल कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बहुत ज्यादा सुख सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर लोगों का ये रीजन होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, क्योंकि अन्य क्षेत्र में तो उसको ऐसी कोई सुख सुविधा मिलती नहीं है। लेकिन मार्केटिंग सिस्टम ऐसा है, अल्टॉस सिस्टम ऐसा है, उसको सभी सिस्टम यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं पैसिव इनकम की। जी हाँ दोस्तों, थर्ड हमारा एक रीजन होता है कि हम पैसिव इनकम के लिए अल्टॉस बिजनेस को करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी प्रकार की, अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जब तक आप बिजनेस को करेंगे तभी तक आपको वो इनकम आएगी। जिस दिन आपने बिजनेस को करना बंद कर दिया, आपने जॉब को छोड़ दिया, आपकी किसी कारणवश जॉब छूट गई, आप रिटायरमेंट हो गए, तो आपको पैसिव इनकम आना वहां पर बंद हो जाती है। और आपकी यहाँ पर जो आपकी सोच है, जो आपका ड्रीम है, वो आपका पूरा नहीं हो पाता। जो आप अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल, जो एजुकेशन देना चाहते थे, जो अपनी फैमिली को हाई प्रोफाइल फैमिली बनाना चाहते थे, तो वो आपसे छिन जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे छिन जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हैं पैसिव इनकम के लिए, तो एक ये रीजन होता है, थर्ड रीजन है पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पैसिव इनकम अगर आना स्टार्ट हो जाती है, आपने एक बड़े दायरे, एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, एक बड़ा पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, एक टीम वर्क तैयार कर लेते हैं, तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनको 2000, 5000, 10,000, 20,000 की इनकम आती है। लोग बिजनेस को करते हैं और लीडर बनते हैं, लीडर तैयार होते हैं, लोग प्लान देते हैं, और आपको पैसिव इनकम आना बंद नहीं होती है। आने वाले टाइम में अगर आपने टीम वर्क कर दिया, आपने टीम को तैयार कर दिया, कुछ ही सालों में दोस्तों, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में अगर आपने एक टीम बना दिया, तो आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। आप अगर आने वाले टाइम में गद्दा पल्ली ओढ़ कर भी आप बिस्तर के अंदर घुसे रहे कि ठंड का टाइम है, अभी तो थोड़ा मौसम खराब चल रहा है, तो अभी मैं पल्ली के अंदर ही रहूं, आप मौसम देखने के लिए बाहर निकल सकते हैं, आप पल्ली के अंदर देख के घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको पैसिव इनकम आना बंद नहीं होगी दोस्तों। ये है अल्टॉस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यही रीजन से लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक की अगर बात करें तो टाइम फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, टाइम फ्रीडम ये भी एक रीजन होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना पसंद करते हैं और लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें। क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि उनको यहाँ पे टाइम की फ्रीडम होती है। क्योंकि अगर आप देखे जाए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, तो किसी प्रकार की कोई भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलती है। अगर आप अल्टॉस बिजनेस में आते हैं, अल्टॉस बिजनेस को करते हैं, तो आपको पूरी तरह से फ्री होते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ मिरेकल करना चाहते हैं, कुछ एक नया स्ट्रेंजर्स के रूप में आना चाहते हैं, अपनी दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें और अपने टाइम को फ्रीडम में रखें, फ्री रहें। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, घूमने जाएं, देश विदेश की यात्रा करें। अल्टॉस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही आपको ये दे सकता है। तो आप का ये रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग को करें, अल्टॉस को करें। कोई कल से ये ना बोले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिजनेस क्यों करूं। तो दोस्तों, हमको ये जो चीज आज जानने को मिल रही है, यही रीजन है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को करें। जी हाँ दोस्तों, हमको किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद सीखें ना इस चीज को, हम खुद अपने आप में इस चीज को महसूस करें कि क्या हम इन सब चीजों से अवॉइड है, क्या हम इस चीजों को मतलब समझ रहे हैं, क्या हमको समझना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल इंसेंटिव की अगर बात करते हैं, ये अपना फिफ्थ, पांचवा रीजन है कि ट्रैवल इंसेंटिव। अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको ट्रैवल इंसेंटिव मिलता है।
क्योंकि हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमको कई प्रकार की अचीवमेंट प्राप्त होती है, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जो पॉइंट बनते हैं तो हमको यहाँ पे ट्रैवल दिया जाता है, नेशनल टूर दिया जाता है, इंटरनेशनल टूर दिया जाता है, जो कि हम अपने फैमिली के साथ देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, अपने बच्चों, अपने वाइफ, अपने कपल के साथ विदेश की यात्रा कर सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूं, क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आपको कहीं किसी प्रकार का ट्रैवल इंसेंटिव भी मिले, कि आप जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट मिलते हो, आपको कुछ बोनस मिलता हो, जिससे आप अपने देश विदेश की यात्रा करें, नेशनल टूर जाएं, इंटरनेशनल टूर जाएं विद फैमिली, अपना खर्चा कुछ ना आए, बिस्लरी का बॉटल का भी खर्चा नहीं आए। यहाँ पर अल्टॉस बिजनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड देती है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एमडी साहब को, मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर को, सीएमडी डॉक्टर अश्विनी गुप्ता सर को, मिस्टर जयराम गुप्ता सर को, और जितने भी अल्टॉस कंपनी के जो भी कोर कमेटी के लीडर हैं, टॉप 10 अचीवर हैं, उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि लगातार लगातार हमारे इस बिजनेस को एक बड़ा रूप से तैयार करने की जारी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे जयराम गुप्ता सर के मुंह से हमको सुनने को मिलता है कि, और हमारे एमडी साहब के मुंह से भी हमको सुनने को मिलता है, जयराम गुप्ता सर हमेशा बताते रहते कुछ बड़ा होने की तैयारी है, कुछ ही महीने बाद आपको देखने को मिलेगा, पता चले अगले महीने से ही आपको 1 तारीख के बाद से ही दिखना शुरू हो जाए कि अल्टॉस कंपनी की कितनी बड़ी तैयारी कर चल रही है। आप लोग जग जाइए दोस्तों, जग जाइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। मायूस तो सब होते हैं, निराश तो सब होते हैं, किसी का बिजनेस अप होता है तो किसी का डाउन होता है, लेकिन अगर जिसके अंदर अप की भावना है कि मेरा बिजनेस एक दिन ग्रोथ करेगा, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो 100% उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। चलिए हम आगे चलते हैं 6वें रीजन की, कार इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को कार बहुत पसंद है, गाड़ियां बहुत पसंद है, मेरे को भी कार गाड़ियों का बहुत शौक है कि मैं भी आने वाले टाइम में लग्जरी कार से घूमूंगा, और कहीं भी मीटिंग सेमिनार में जाऊं तो लग्जरी कार से जाऊंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने अल्टॉस करके इस बिजनेस से मैंने कार अचीव की है। तो दोस्तों सभी का सपना होता है, अल्टॉस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमको कार इंसेंटिव भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बिजनेस करते हैं तो हमको इनकम तो आती है, मान सम्मान तो मिलता है, हमें नए नए लोगों से जान पहचान होती है, लेकिन हमको कार इंसेंटिव मिलता है फंड के रूप में, जो कि इकट्ठा होता है, और आप बाद में कार इंसेंटिव का फायदा लेकर कार परचेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोग 2 टाइप की कार खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने मार्केट में देखा, एम्प्लॉयज देखा, और बिजनेसमैन लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, 2 टाइप से लोग कार परचेसिंग करते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि उनकी पॉकेट अलाउ करती है कि वो कौन सी कार लें। जी हाँ दोस्तों, उनकी पॉकेट अलाउ करती है कि वो कौन सी कार लें। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन, एक नेटवर्कर अल्टॉस बिजनेस अगर कर रहा है, या किसी भी क्षेत्र का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है, अगर वो नेटवर्कर है, लीडर है, तो उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। वो लीडर अलाउ करेगा कि मेरे को कौन सी कार पसंद है, मेरे को कौन सी कार लेना है, वो लीडर अलाउ करेगा और उसकी कार आएगी। हमको कार इंसेंटिव इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं 7वें टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, 7वें टॉपिक की बात करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ ग्रूमिंग मतलब कि हमको स्वयं को संवारना होगा, स्वयं की पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, स्वयं की एजुकेशन से भरना होगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को उजागर करना होगा, जो भी आपके अंदर, जो भी जुनून, जो भी डेडिकेशन है, आपको सामने लाना होगा। दोस्तों आज आप मेरे को देख पा रहे होंगे, मेरे अंदर जो भी जुनून, जो भी है, आप सभी को देखते हुए मेरे को ये जुनून आता है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ, और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझ गया हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे जो कि डॉक्टर, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर देव सर है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। संजय देव, डॉक्टर संजय देव सर। थैंक यू
सर, थैंक यू सो मच सर। संजय देव सर जी हैं, वो हमेशा कहते हैं लोग जानते सब कुछ है लेकिन मानते कुछ नहीं है। जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एम्प्लॉइज होकर हम इतना पैसा नहीं कमा सकते, अपनी लाइफ़स्टाइल को बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग करके एक बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं और लाखों करोड़ों युवाओं को जो बेरोज़गार हैं, उनको हम रोज़गार दे सकते हैं। दोस्तों मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, तो मैं अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से इस बिज़नेस में नहीं आया हूँ। जिस दिन इस बिज़नेस को मैंने समझा, जाना, मैंने उस दिन से निर्णय लिया, ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनको सँवारना है, जिनके बहन की शादी बाकी है, जिनके फैमिली परिवार में जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर करना है। दोस्तों उस उद्देश्य से, उस माइंड सेटिंग से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ और मैं वो दिन दूर नहीं होंगे दोस्तों कि मैं मेरे टीम में जितने भी मेरी लाइफ़लाइन होंगी, मैं हर एक लाइफ़लाइन को डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन पहुँचाऊँगा, लाखों करोड़ की इनकम करवाऊँगा दोस्तों, ये मेरे अंदर जिद है और मैं ये करके रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को। चलिए हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, मेन टॉपिक 8वां रीज़न हमारा लास्ट टॉपिक है। 8वां रीज़न जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होकर इस बिज़नेस में आते हैं और इस बिज़नेस को करते हैं कि अल्टॉस बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों सबसे अहम पॉइंट है सिक्योरिटी। आप चेक करिए अपने आप में, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉइज़ है, किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं, आप चेक करिए अपने आप में, क्या आपकी कोई सिक्योरिटी है? क्या आप कोई ऐसा सिक्योरिटी भगवान ना करे अचानक कुछ दुर्घटना हुई, तो वो सिक्योरिटी बिज़नेस उनको प्रोवाइड हो सके। आपके पास है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं है, लेकिन आप अगर अल्टॉस बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस अगर कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी जैसी सुविधा मिलती है। आप अपने टीम को तैयार कर देते हैं, अपने टीम को बिल्ड कर देते हैं, अपने टीम में ऐसे प्लानर को तैयार कर देते हैं, ऐसे लीडर को तैयार कर देते हैं, ऐसे ज़ूम वेबिनार को चालू करने वाले लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग, एक्टिव लोग हम लोग के बीच जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आप तैयार कर देते हैं जिसको लाख 2 लाख की इनकम आती है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आपकी कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा, तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है जो कि किसी क्षेत्र में आपको नहीं मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग अल्टॉस बिज़नेस में आपको ये सिक्योरिटी मिलती है, जिस रीज़न की वजह से हर एक व्यक्ति अल्टॉस बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग में आना पसंद करेगा। आप लोग इन 8 स्ट्रक्चर, 8 रीज़न को उनको बताएँ तो सही कि क्या कारण है जो लोग नहीं आते। यही कारण है कि लोग बिज़नेस में नहीं आते हैं। अगर आप इन 8 स्ट्रक्चर को, 8 रीज़न को उनके सामने रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग इस बिज़नेस में आएँगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे 8 रीज़न समाप्त होते हुए मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, मैं सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोग इस ज़ूम मीटिंग वेबिनार में आप लोग आए, आप सभी का स्वागत है और आप लोग भी डायमंड, ब्लू डायमंड बड़े से बड़े पिन अचीव करें और जो इस ज़ूम मीटिंग में बैठा है, हर एक व्यक्ति इस अपने बिज़नेस में एक बड़ा मुकाम कर सकता है। तो मैं एक लास्ट में आपको एक बोलना चाहूँगा, हर लीडर को होना चाहिए, जो भी अगर अपने आप को लीडर मानता है, उसके मुँह से हमेशा एक ही चीज़ निकलनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोग क्या मेरे साथ हैं? सभी लोग हाथ दिखा दें सभी लोग अपना। क्या आप लोग सभी मेरे साथ हैं? मैं आप सभी को चेक करूँगा। चलिए हम सभी को देख पा रहे हैं, सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। तो दोस्तों यही हमको एक नारा लगाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चल रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल में आप देखेंगे जो कि 60 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग अपने इंडिया में कर रहे हैं। सन 2025 मतलब इन 4 से 5 सालों के अंदर ही आप देखेंगे 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे। ये बहुत गर्व की बात है। आईडीएसए से जो प्रमाणित हमको मिला है, हम इस चीज़ को आपके सामने शेयर कर रहे हैं और अल्टॉस कंपनी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ईज़ी तरीके से काम
कर रही है, बहुत सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रही है अपने टीम को बिल्ड करने के लिए, अपने लीडर को प्रोवाइड करने के लिए। और जो अभी नेक्स्ट मंथ का ऑफर आएगा, आप देखो कितना धमाकेदार ऑफर आता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने अल्टॉस कंपनी के मिस्टर जयराम गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, सीएमडी डॉक्टर अश्विनी गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, एमडी साहब अभिषेक गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, रजत सर को जो कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सभी टॉप 10 अचीवर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, जो आपका प्यार मेरे को मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आइए सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच दीपक कुशवाहा जी। आवाज मेरी पहुंच पा रही है? आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन हाँ दिख नहीं रहे सर आप। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीपक कुशवाहा जी के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार वेलकम होना चाहिए। एक हाथ ताली दे दीपक कुशवाहा की, बहुत शानदार उनका सेशन रहा, जितनी विशेषता की कम है, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे आपके बीच में आपको रखा। आइए हम कुछ गेस्ट से मिलते हैं, सुनते हैं उनके मन की बात जा रही है। कृपया उनके साउंड को बंद करें, यहाँ से भी आवाज आ रही है, एक छोटा बच्चा का आवाज आ रही है, साउंड को बंद करें। और मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी कहूंगा, हमारा नेटवर्क कम है, पंडित उदय भानु शर्मा जी सर, किसको बुलाना है सर? आवाज नहीं आ रही। हेलो, डॉक्टर संजय देव जी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। डॉक्टर संजय देव जी। डॉक्टर संजय देव सर। जी सर, जी सर, अनम्यूट। जी सर, वेलकम सर, डॉक्टर संजय देव सर। नमस्कार, नमस्कार सर। आज का प्रोग्राम तो सर क्या बोलूं, इतना जबरदस्त लगा। मेरा तो पूरा शरीर में मतलब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, एक 100% एनर्जी और क्रिएट हो गया। आज हमारा जो चीफ गेस्ट था, सच में आप लोग हमेशा बोलते हैं दीपक कुशवाहा जी ऐसा एक शानदार लीडर है। इतना कम उम्र में उनका जो लेवल है और उनका जो आज मैसेज था, शुरुआत से मैंने उसका एक एक उनका पहला शुरुआती जो मैसेज है, मैं इतना स्टोरी मैं मतलब सुना, हर लीडर के द्वारा मैं इतना स्टोरी सुना, किंतु आज का जो उनका जो स्टोरी था उसमें एक बहुत अच्छा सीख मिला। सच में हम लोग का कोई भी मुसीबत आएगा, कोई भी चैलेंज आएगा, तो हमको थोड़ा सा रुक के सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो हिरन का जो स्टोरी बताया बहुत ही अच्छा स्टोरी लगा, और उनका जो 8 जो स्टेप बताया, जो रीजन बताया, तो सच में हर कुछ पॉसिबल है हमारा इस एल्टोस प्लेटफॉर्म, इस नेटवर्क प्लेटफॉर्म में। और सर का जो जोश और जुनून, हम लोग का इतना एज में भी आके इतना लेवल पाने के बाद भी, और आज हमारा जो है मतलब एक स्टेप और बढ़ गया उनका बात सुनने के बाद कि हाँ सही, एकदम सही में ऐसा एनर्जेटिक लीडर लोग को मैं तो सरदा एंटरप्राइज में मैं रिक्वेस्ट करूंगा उदय भानु सर को और हमारा जयराम गुप्ता सर को मैं प्रणाम करता हूं। उनका जो ये पाठशाला जो बनाया है सर ने, इसमें ऐसा नौजवान, ऐसा एनर्जेटिक लीडर को भी बीच बीच में आना चाहिए, क्योंकि उनसे भी हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई समय नहीं होता है। हर समय हर उम्र में भी हमको सीख लेना चाहिए। और ये लोग तो ये जो है ये तो एकदम नया जावाज है, कम उम्र का है और न्यू लेके ये लोग सिस्टम को कर रहा है, तो इन लोग का जुनून तो और ज्यादा होगा हम लोग से भी। तो चलिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ ऐसा लीडर को, और आगे हम लोग और कुछ जानेंगे सीखेंगे इस सरदा एंटरप्राइज के द्वारा। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मैं दीपक कुशवाहा जी को कि उन्होंने आज इतना अच्छा शानदार एजुकेशन दिया हम लोग को, और हम लोग खुद मोटिवेट हो गए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप सुन रहे हैं
डायमंड अचीवर डॉक्टर संजय देव के मन की बात। संजय देव जी आपको बहुत बहुत आइए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। हम चलते हैं हमारे लीडर पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, लेते हैं उनकी मन की बात। पंडित शर्मा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप पूछ रहे हैं जानकारी, इस विषय में क्या जानकारी दी जाए सर, क्योंकि आप खुद ही समझ पा रहे हैं, लोग जो देख पा रहे हैं। सबसे खास बात ये होती है कि या तो कोई बुजुर्ग कुछ करता है तब भाई होती है, या फिर कम छोटी उम्र में कोई व्यक्ति कुछ करता है भीड़ से अलग हटके। हम लोग तो बीच वाले हैं, और जहाँ बीच वाले तो लोग सिस्टम में रहते ही रहते हैं। तो दीपक कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका जोश, उनका जुनून, उनका सिस्टम, मैं बिल्कुल उनको मतलब पूरा अपना स्नेह के साथ उनको बोलना चाहूंगा, आप डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन जल्दी से जल्दी सिस्टम में आए और सभी को एक मिसाल पेश करें। क्योंकि अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में आपने ये बता दिया कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, जोश जज्बा होना चाहिए। चाहे उम्र कम हो या उम्र ज्यादा हो, पढ़ाई कम हो या पढ़ाई ज्यादा हो, इसमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास दोनों ही जज्बे सामने हैं। यहाँ जयराम गुप्ता सर हैं और जहाँ हमारे दीपक कुशवाहा जी। जयराम गुप्ता सर भी कहते आ रहे हैं पढ़ाई भले ही कम है, लेकिन आज वो किसी न किसी के विशेषज्ञ बन के बैठे हैं। इधर दीपक कुशवाहा जी उम्र भले ही कम हो, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, पार्ट टाइम इस चीज को शुरू किया था और आज किस स्तर पे लेके चल रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छी कामयाबी की ओर जाएं। हमारी तरफ से पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को, और ऐसे जोश जुनून के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। और हम चाहेंगे फिर भविष्य में आगे फिर आपको शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में बुलाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ सीखना और लोगों को उस चीज को शेयर करना। तो हमें तो सीखने की ललक है, इसमें इससे अंदाज नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पे हैं, किस सिस्टम से हैं, लेकिन आपका जो जोश और जो जुनून है वो लोगों के बीच में पहुंचे और उनको ये भी पता पड़े जब दीपक कुशवाहा जी कर सकते हैं, जयराम गुप्ता सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जयराम गुप्ता सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों आप सुन रहे थे, आप सभी व्यूअर्स, आप सभी लीडर्स सुन रहे थे हमारे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित भानु शर्मा के मन की बात एंड शारदा एंटरप्राइजेज ओनर एंड सुपरजोन मालिक को। सर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सर की बातों से सहमत हूँ। मेरा भी शुभ स्नेह प्यार दीपक कुशवाहा जी के साथ है। दीपक कुशवाहा जी आप ग्रोथ करें, आगे बढ़े, बड़ा करें। आज आपका जुनून, आपका हौसला, आपका डेडिकेशन, ये इस जूम वेबिनार का ऐतिहासिक सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक कोई बातें रुक के आ रही होगी। तो दीपक कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुशवाहा जी को मैं थैंक्स देता हूं और मैं बहुत जुनून से भर चुका होने के बाद ऐसा लग रहा है एल्टो से बड़ा कुछ होगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। पंडित सर आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल भी। में जब अटल बिहारी वाजपेयी छोटे थे, अब आगे जो है माता पिता का स्टेशन चलाएं और आप कमान को संभाले। हमारे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। पंडित भानु शर्मा जी, माता पिता के सेशन चलाने का आपका प्रोग्राम देखो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाह रहा हूँ आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आज नेट की वजह से आपकी जो सही जानकारी आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। बाकी सर का एक ही कहना है कि जो जोश, जो जुनून आज दीपक कुशवाहा जी के उसमें है, और जो बातें सभी लोग कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजय देव सर ने भी बताया आपको कि आज जो जोश और जुनून हुआ वाकई में बहुत अच्छा, काबिल तारीफ रहा। तो सभी को, जितनी भी कोर कमेटी है, सबकी तरफ से मैं दीपक कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया, बहुत अच्छा सिस्टम किया, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम की हिस्से हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और
चूंकि सर कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, आज बहुत समय से सर की आवाज कहीं ना कहीं आधी आवाज आती है आधी चली जाती है, तो वो पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाते। सर अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में कुछ जानकारी देने देने चाह रहे थे, कल हम उनसे फिर उस चीज की जानकारी सुनेंगे। बस उनका कुल मिला के सभी बातों का एक ही उद्देश्य है कि सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको सबका को सर की तरफ से एक ही संदेश है कि आप दीपक कुशवाहा जी को देखिए, उनकी उम्र को ना देखिए, दीपक कुशवाहा जी को जज्बे को देखिए, दीपक कुशवाहा जी के हौसले को देखिए। दीपक कुशवाहा जी अपने पार्ट टाइम करते हुए सिस्टम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो इस चीज को आगे कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज को समझिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं समझते हैं, जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक हमारे पास संस्कार नहीं होंगे, जब तक हमारे पास माहौल नहीं होगा, तो हम इस चीज को बड़े स्तर पे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी तरह कहीं से भी पैसा कमा लें, लेकिन जब पैसे के साथ संस्कार नहीं आएगा तो वो पैसा किसी काम का नहीं। तो हम आपसे बिल्कुल चाहेंगे कि आप माहौल के साथ अपने माता पिता को याद करें, क्योंकि हमारा एक पूरा शुरू से एक रुझान रहा है कि जब तक हम माता पिता का स्मरण नहीं करते, जब तक इस चीज को समाप्त नहीं करते, तो हम आपको सभी के बीच में माता पिता का जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से कामना करेंगे कि सब सुबह 9 बजे जैसे हम आते हैं रोज सुबह 9 बजे सभी लोग आए इस बीच में, और जो हमारा एक माहौल है कि हम कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, सुबह 9 बजे फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। और जो हमारा शुरू से एक रहा है कि हम जो वीडियो चलाते हैं, आप देखते हैं माता पिता के लिए या इन सब सिस्टम के लिए, सब चलाने का एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं हम अपना पुराना व्यवहार, अपना जो एक व्यवहार है, माहौल है, उसको बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि हमें स्पीड में तो चलना है, लेकिन सभी संस्कारों को लेके चलना है। नहीं तो कभी कभी ये स्थिति होती है कि इतनी स्पीड में निकल जाते हैं कि हम अपनी पुराने जो व्यवहार है, पुरानी बातें हैं, पुराने सिस्टम को सबको भूल जाते हैं। क्योंकि ये स्पीड में तो चलना है, लेकिन सभी को साथ लेके चलना है। ये शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो एक परिवार है। इस परिवार में आपने देखा होगा सभी तरीके के लोग हैं, हमारी कोर कमेटी में सभी तरीके से है, छोटे से लेके बड़े तक सबका अपना अपना एक सहयोग है, सबका एक माहौल है अलग अलग, छोटे छोटे स्तर के सब अपना अपनी जगह काम करते हैं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, नीचे 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो भी लिस्ट होती है सब महत्वपूर्ण है। अगर आप एक किसी को हटा देंगे तो भी हमारा ये नंबर जो है ना, आंकड़ा पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी हमारे श्रोता यहाँ जुड़ते हैं, छोटे से बड़े से सब, सभी को मैं बारंबार नमस्कार करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारा 87वां एपिसोड है और 87वें एपिसोड में हमें दीपक कुशवाहा जी को सुनने का मौका मिला, एक कुछ नया माहौल मिला, नया सीखने का मौका मिला। तो हम फिर सभी से अब विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि जयराम गुप्ता सर का कहीं ना कहीं सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से उनका अभिवादन नहीं हो पाया। तो मैं उनकी तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी आए हैं। और मैं कल सुबह 9 बजे फिर हम नए जोश, नए जुनून के साथ, नए अध्याय के साथ आपके बीच में आएंगे। हमारा अभी कुछ ही समय में, आज चूंकि 26 तारीख हो गई है, कंपनी ने आज फिर एक नया ऑफर के साथ कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। तो हम आपसे चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से क्लोजिंग करें। क्लोजिंग का भी समय आपके बीच में आता जा रहा है। हमें 5-6 दिन का समय बचा है। जितनी आपकी 25 दिन की मेहनत है उसको 5 दिन में पूरा करने का समय आया है आपके बीच में। तो सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी से ही सबको शुभकामनाएं देने के साथ साथ हम सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय अल्टोस।